रमजान से पहले ये कर लो, अल्लाह खुद रास्ते खोल देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको कोई कहानी नहीं, कोई ख्वाब नहीं और कोई झूठा वादा भी नहीं सुनाने आया हूं। आज मैं आपको वो अमल बताने आया हूं जो अगर इंसान रमजान से पहले कर ले तो रमजान उसके लिए सिर्फ इबादत का महीना नहीं बल्कि जिंदगी बदलने का महीना बन जाता है। लोग कहते हैं रमजान आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि जो रमजान से पहले खुद को ठीक करता है, रमजान उसी को मालदार बनाता है। कभी पैसे से, कभी सुकून से और कभी ऐसी रहमत से जिसका उसने सोचा भी नहीं होता। पहला हिस्सा, मालदारी क्या है। भाइयों, आज सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि मालदार मतलब ज्यादा पैसा, जबकि नबी ने फरमाया असली दौलत माल की ज्यादा होना नहीं बल्कि दिल का बेनियाज होना है। कई लोग लाखों कमाते हैं लेकिन हर महीने परेशान रहते हैं, और कई लोग थोड़े में भी शुक्र के साथ चैन से सो जाते हैं। इसलिए आज का ये बयान पैसा छापने की मशीन नहीं बल्कि रिस्क के बंद दरवाजे खोलने की चाबी है। दूसरा हिस्सा, पहला अमल, तौबा। अगर रमजान से पहले सिर्फ एक काम करना हो तो वो है सच्ची तौबा। तौबा मतलब सिर्फ माफ कर दे या अल्लाह कहना नहीं, बल्कि गुनाह को छोड़ना, शर्मिंदा होना और वापस न जाने का इरादा। कुरान कहता है अगर लोग तौबा करते तो हम उन पर आसमान और जमीन से बरकतें खोल देते। सोचो, अगर तुम्हारी रोजी रुकी हुई है, काम में रुकावट है, घर में तंगी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पुराना गुनाह अभी तक रास्ता रोके खड़ा है। तीसरा हिस्सा, दूसरा अमल, हलाल की फिक्र। रमजान से पहले अपनी कमाई को देखो, क्या उसमें धोखा है? क्या किसी का हक दबाया है? क्या झूठ बोला है? याद रखो, हराम का एक निवाला सालों की दुआओं को रोक देता है। अगर तुम चाहते हो कि रमजान में दुआ कबूल हो तो रमजान से पहले हलाल का फैसला करो। कम हो लेकिन पाक हो। चौथा हिस्सा, तीसरा अमल, किसी का दिल न दुखाना। भाइयों, बहुत से लोग कहते हैं मैं नमाज पढ़ता हूं, रोजा रखता हूं, फिर भी परेशानी क्यों? क्योंकि किसी का आंसू अब भी बकाया होता है। मां बाप का दिल, बीवी की बद्दुआ, किसी गरीब का हक। रमजान से पहले जिसका दिल दुखाया हो उससे माफी मांग लो। अल्लाह के यहां दिल टूटने की आवाज बहुत ऊंची जाती है। पांचवा हिस्सा, चौथा अमल, सदका। अगर तुम चाहते हो कि रमजान में पैसा आए तो रमजान से पहले पैसा निकालना सीखो। नबी ने फरमाया सदका माल को कम नहीं करता। आज भी देख लो, जो लोग लगातार देते हैं उनका हाथ खाली नहीं रहता। रमजान से पहले चाहे 10 रुपए ही सही, लेकिन नियत के साथ दो। छठा हिस्सा, पांचवा अमल, शुक्र। सबसे आखिरी और सबसे भारी अमल, शुक्र।
अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और दूंगा। आज हम रोते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन शुक्र नहीं करते जो हमारे पास है। रमजान से पहले हर दिन ये कहो, या अल्लाह, जो तूने दिया है उस पर मैं राजी हूं। यकीन मानो, यही जुमला रिस्क के दरवाजे खोल देता है। आखिरी नसीहत, मेरे भाइयों, रमजान कोई जादू नहीं, लेकिन जो खुद को तैयार करता है, रमजान उसे ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां उसने सोचा भी नहीं होता। आज फैसला करो, रमजान से पहले मैं खुद को बदलूंगा। और याद रखो, अल्लाह देर करता है, इनकार नहीं। रमजान से पहले अल्लाह किसे मालदार बनाता है। और मेरे प्यारे भाइयों, जब इंसान तौबा कर लेता है, हलाल का फैसला कर लेता है, लोगों के दिल साफ कर लेता है और शुक्र की आदत डाल लेता है, तो अब सवाल उठता है, अल्लाह किस तरह माल देता है। याद रखो, अल्लाह हमेशा नोटों की गड्डी नहीं देता। कभी वो ऐसा काम दे देता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। कभी ऐसा रास्ता खोल देता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं होता। छठा अमल, फजर की कीमत समझो। भाइयों, रिस्क और फजर का रिश्ता बहुत गहरा है। नबी ने दुआ की, या अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत दे। जो इंसान फजर के बाद सो जाता है, वो बरकत का वक्त गवा देता है। अगर रमजान से पहले फजर की पाबंदी शुरू कर दी, तो रमजान में तंगी खुद ब खुद कम होने लगती है। सातवां अमल, रिश्तों को जोड़ो। आज बहुत से लोग कहते हैं, मेहनत बहुत करता हूं, फिर भी पैसा टिकता नहीं। नबी ने फरमाया, जो चाहता है कि उसका रिस्क बढ़े और उम्र में बरकत हो, वो रिश्ते जोड़े। मां बाप, भाई बहन, रिश्तेदार। रमजान से पहले एक फोन, एक माफी, एक सलाम, कभी कभी यही लाखों की बरकत बन जाता है। आठवां अमल, जुबान की हिफाजत। भाइयों, रिस्क की सबसे बड़ी दुश्मन गंदी जुबान है। झूठ, गाली, शिकायत, नकारात्मक बातें, ये सब बरकत को खा जाती हैं। अगर रमजान से पहले तुमने जुबान को कंट्रोल कर लिया, तो रमजान में दुआ खुद रास्ता ढूंढ लेती है। नौवां अमल, कुरान से रिश्ता। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि रिस्क की किताब भी है। अल्लाह फरमाता है, अगर लोग कुरान पर अमल करते तो हम उन्हें ऊपर से और नीचे से रिस्क देते। रमजान से पहले अगर रोज 5 आयत भी पढ़ ली, तो यकीन मानो, रमजान में दिल भी भरेगा और हाथ भी। 10वां अमल, उम्मीद मत छोड़ो। भाइयों, सबसे खतरनाक चीज है नाउम्मीदी। नाउम्मीदी रिस्क को मार देती है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो। अगर आज हालत खराब है, तो समझो कल बेहतर होने वाला है। मेरे भाइयों, अगर ये सब तुमने रमजान से पहले कर लिया,
तो मैं गारंटी नहीं, यकीन दिलाता हूं कि रमजान तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। और अगला हिस्सा सुनना जरूरी है, क्योंकि उसमें मैं बताऊंगा वो कौन सी गलती है जो लोग रमजान में करते हैं और बनी बनाई बरकत खो देते हैं। रमजान में लोग बरकत क्यों खो देते हैं? और मेरे प्यारे भाइयों, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वो हिस्सा है जहां 90% लोग सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो देते हैं। रमजान आता है, रहमत बरसती है, मगर कुछ लोग अपनी ही गलतियों से बरकत को भगा देते हैं। सबसे पहली खतरनाक गलती, रमजान को सिर्फ भूख समझ लेना। भाइयों, रोजा सिर्फ पेट का नहीं, नजर का भी होता है, जुबान का भी होता है और दिल का भी। जो इंसान दिन भर भूखा रहे और रात को गुनाह करे, उसका रोजा भूख से आगे नहीं बढ़ता। ऐसे रोजे से बरकत नहीं आती। दूसरी बड़ी गलती, नमाज में ढील। कुछ लोग कहते हैं रोजा रख लिया, बस काफी है। याद रखो, नमाज के बिना रोजा अधूरा है। रमजान में जो नमाज छोड़ता है वो खुद अपने हाथ से रिस्क के दरवाजे बंद कर लेता है। तीसरी गलती, हर चीज कल पर छोड़ देना। कल से तौबा करेंगे, कल से नमाज पक्की, कल से सब ठीक। भाइयों, कल किसने देखा है? रमजान वही जीतता है जो आज बदलता है। चौथी गलती, दुआ को हल्का समझ लेना। रमजान दुआ का महीना है, मगर लोग दुआ करते हैं बिना यकीन के। नबी ने फरमाया, अल्लाह से दुआ करो इस यकीन के साथ कि वो जरूर कबूल करेगा। जिस दुआ में यकीन नहीं, उसमें असर नहीं। पांचवी और सबसे खतरनाक गलती, शुक्र भूल जाना। जब थोड़ा पैसा आता है तो अल्लाह याद नहीं रहता। जब ज्यादा आ जाता है तो अल्लाह और दूर हो जाता है। याद रखो भाइयों, शुक्र बढ़ेगा तो रिस्क बढ़ेगा। रमजान का असली फार्मूला, रमजान उनके लिए मालदार बनता है जो गुनाह छोड़ते हैं, नमाज पकड़ते हैं, दुआ पर भरोसा करते हैं और हर हाल में शुक्र करते हैं। मेरे भाइयों, अगर इस रमजान तुम बदल गए तो यकीन मानो, रमजान के बाद हालात बदलेंगे। और अगला हिस्सा बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें मैं बताऊंगा वो कौन सी छोटी सी आदत है जो गरीब को भी अमीर बना देती है। वो छोटी आदत जो रमजान में मालदार बना देती है। मेरे प्यारे भाइयों, अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो दिखने में बहुत छोटी है, मगर असर में बहुत बड़ी। यही वो आदत है जो गरीब को भी अल्लाह के करीब कर देती है और मालदार बना देती है। वो छोटी सी आदत, नियत बदलो। भाइयों, अल्लाह आमल नहीं, नियत देखता है। दो लोग एक ही काम करते हैं, एक को बरकत मिलती है, दूसरे को कुछ नहीं। फर्क सिर्फ नियत का होता है। रोजमर्रा की चीजों को इबादत बना दो। अगर तुम काम पर जा रहे हो
और दिल में ये नियत कर लो, या अल्लाह, मैं अपने घर को हलाल से पालने जा रहा हूं। तो वही नौकरी इबादत बन जाती है। अगर तुम मेहनत करते हो और कहते हो मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, तो अल्लाह तुम्हारे हाथ भर देता है। रमजान में खास तौर पर यह करो। भाइयों, रमजान में हर काम से पहले बस 1 सेकंड रुक जाया करो। खाने से पहले, काम शुरू करने से पहले, पैसे खर्च करने से पहले, और दिल में कहो, या अल्लाह, इसे अपने लिए नहीं, तेरी रजा के लिए कर रहा हूं। यकीन मानो, यही आदत रिस्क की दिशा बदल देती है। एक आम गलती बहुत से लोग कहते हैं, मैं तो गरीब हूं, मेरी नियत से क्या होगा। भाइयों, अल्लाह के यहां अमीर गरीब नहीं, सच्ची नियत देखी जाती है। बरकत का सीधा फार्मूला, नियत साफ, मेहनत पूरी, भरोसा अल्लाह पर। जिस दिन ये तीनों एक साथ आ गए, उस दिन से तंगी टिक नहीं सकती। मेरे भाइयों, अगर इस रमजान तुमने अपनी नियत बदल ली, तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत का रास्ता बदल दिया। और आखिरी हिस्सा सुनना मत भूलना, क्योंकि उसमें मैं बताऊंगा रमजान के बाद पैसा रुके कैसे और जिंदगी भर बरकत कैसे बनी रही। रमजान के बाद पैसा रुके कैसे, असली राज। मेरे प्यारे भाइयों, अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं, वो रमजान की नहीं, पूरी जिंदगी की कामयाबी की चाबी है। बहुत से लोग रमजान में बरकत देख लेते हैं, मगर रमजान खत्म होते ही सब पहले जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रमजान से सीखा हुआ जिंदगी में उतारा ही नहीं। आखिरी और सबसे बड़ी सच्चाई, अल्लाह पैसा उस इंसान को नहीं देता जो सिर्फ मांगता है। अल्लाह पैसा उस इंसान को देता है जो अमानतदार बनता है। आखिरी अमल, अमानतदारी अपनाओ। भाइयों, चाहे छोटा काम हो या बड़ा कारोबार, नाप में कमी नहीं, झूठ नहीं, धोखा नहीं, हराम से दूरी। नबी ने फरमाया, सच्चा और अमानतदार व्यापारी क़यामत में नबियों के साथ होगा। जिस घर में हलाल की कमाई आती है, वहां थोड़ा भी बहुत बन जाता है। रमजान के बाद भी ये 3 चीज मत छोड़ना। 1, नमाज चाहे हालात जैसे हों। 2, शुक्र चाहे पैसा कम हो। 3, सदका चाहे दिल मना करे। याद रखो, सदका पैसा कम नहीं करता, बल्कि मुसीबतें काट देता है। एक सख्त लेकिन सच्ची बात, अगर रमजान गुजर गया और तुम वही के वही रहे, तो समझ लेना तुमने रमजान को खो दिया। लेकिन अगर रमजान के बाद भी तुम बदल गए, तो यकीन मानो अल्लाह हालात बदल देगा। ए अल्लाह, हमें रमजान तक सीमित मुसलमान मत बना, हमें पूरी जिंदगी तेरा बनने वाला बना दे। ए अल्लाह, हमारे रिस्क को हलाल, पाक और बेहिसाब कर दे। और जो इस बात को सुन रहा है, उसके घर में तंगी की जगह बरकत लिख दे। आमीन।